हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। दोस्तों, जो हमने एक कुछ टाइम पहले जो एक हमारा ट्यूटोरियल बनाया था ई कॉमर्स वेबसाइट वाला इन पीएचपी, तो उसमें क्या हुआ था, हमारी जो एक वीडियो रह गई थी उसमें हमने क्या किया था, बिल को जनरेट नहीं किया था। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया, कहा है कि आप हमें जो बिल कैसे जनरेट होगा उसकी एक वीडियो दीजिएगा। तो आज हम वही हमारा जो पुराना ट्यूटोरियल था उसमें हम एक वीडियो और ऐड करने जा रहे हैं। अभी हम जो कस्टमर होगा, जब वो सारे पेमेंट कर देगा तो उसके बाद जो बिल है वो कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस रहा था ये हमने सारा कुकी के बेस किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो बिल जनरेट करेंगे इस वीडियो में, तो जिन्होंने जो लास्ट वीडियो से हमारी काफ़ी जो मेरे हिसाब से 12, हाँ 10 से 12 जो वीडियो हैं वो हमने इस ट्यूटोरियल में कवर की थी। तो ये हम एक और वीडियो कवर करेंगे। तो आप अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बिल है कैसे जनरेट करेंगे वो सारा कवर करेंगे। तो इसमें काफ़ी कुछ नया होगा, आपको ध्यान से करना है और समझ के करना। मैं एक एक स्टेप जो हमने चेंज किए हैं, जहाँ जहाँ से हमने जो कुछ ऐड किया है और कुछ थोड़े से चेंजेस किए हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मैंने पहले बताया, अगर कोई आपको डाउट होता है, ठीक है, कोई आपको दिक्कत है तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग हमारे पास ये सोर्स कोड की मांग करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था भी ये सोर्स कोड मेरे पास उपलब्ध है, बट क्या हुआ, जब मैंने इनके जो ट्यूटोरियल डाले थे तो मेरा ये सोर्स कोड सेल हो चुका था। तो अभी मैं आपको ये इसका कोड नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी सेल हो चुका है। बट अगर किसी को भी अगर कोड चाहिए तो आपको इसी से, यहाँ से जो मैंने बताया, अगर आप यहाँ से कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। तो मेरे पास और भी काफ़ी सारे कोर्स पड़े हुए हैं हो, जैसे हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने कहा था FB लॉगिन कैसे करते हैं, ठीक है, गूगल के साथ लॉगिन कैसे करते हैं, वो सारा का सारा हमने जो बनाए थे वीडियोस। तो उसके सोर्स कोड मैंने काफ़ी लोगों तक पहुंचा दिए हैं। तो ये वीडियो का मैं, इस ट्यूटोरियल का मैं सोर्स कोड आपको नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए, जो हमारा बिल था वो मैं आपको जनरेट करके बता देता हूँ कैसे बिल जनरेट होगा। तो चलिए, मैं आपको पहले हम बिल बाद में जनरेट करेंगे, पहले मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ भी कौन कौन से चेंजेस हमने किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए चेकआउट पे हैं। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इसको ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे चलता हूँ इस पे। तो हम चले गए अपने cart.php पे, ठीक है। तो cart.php के बाद ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की डिटेल है हमारी सारी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेकआउट, अगर मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ तो देखिए जिस पर्सन को हमने बिल जनरेट करना है वो पर्सन की डिटेल हमारे पास यहाँ पे आएगी सारी, ठीक है। तो चलिए कोड पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे चेकआउट पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है जो हम अभी चेकआउट वाला देख रहे हैं। तो ये सारा फॉर्म है। तो हमने यहाँ पे देखिए प्रीवियस वीडियो में ये कहा था, अ, हमने पहले तो इन फील्ड की जो वैल्यू थी वो निकाली थी सारी, ठीक है। उनको हमने क्या किया था, ये डेटा इंसर्ट करवाया था अपने डेटाबेस में भी, मतलब ये बंदा चेकआउट कर रहा है और ये चेकआउट एड्रेस हमारा टेबल का नेम है। और ये हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी फील्ड की, उनको हमने क्या किया था, डेटाबेस में इंसर्ट करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे और हमने उसके बाद जब इंसर्ट हो जाएगा, जब जो इंसर्ट होगा डाटा, उसकी जो आईडी होगी, उस आईडी को हमने ये देखिए यहाँ पे निकाला था। हमने क्या कहा था, उसकी आईडी निकाली थी जो डेटा इंसर्ट होगा। तो उस आईडी को हमने क्या किया था, एक सेशन में डाल लिया था, ठीक है। सेशन में डालने के बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने उसको रीडायरेक्ट कर दिया था paper.php पे। तो हम यहाँ पे paper.php पे आते हैं। हम देखिए यहाँ पे सॉरी चेकआउट पे ये हमने जो ऑर्डर आईडी है उसको जो सेशन बनाया है, जो यहाँ पे आईडी निकाली उसको सेशन ऑर्डर सेशन है, सेशन का नाम है ऑर्डर आईडी, ठीक है जी। ये बंदे का ऑर्डर है। और पेपल पे गया और पेपल पे आते यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन लगाई थी, अगर सेशन नहीं है तो हमें प्रोडक्ट पे ही रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है जी। तो ये हमने कुछ रीडायरेक्शन लगाई थी। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने कहा था अगर ये एम्प्टी है, ये सेशन एम्प्टी है, तो हमें रीडायरेक्ट कर रहा था प्रोडक्ट वाले पेज पे। एल्स अगर नहीं है तो हमने क्या किया था, जो सेशन बनाया था उसको एक आईडी वेरिएबल में डाल लिया था, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा जो बैकग्राउंड का प्रोसेस है, ठीक है, ये बैकग्राउंड में चलेगा जब हम पेमेंट करेंगे।
ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बताया था कैसे हम सैंडबॉक्स का अकाउंट बनाते हैं, कैसे पेपल का करते हैं। अगर वो भी किसी ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो पे था ये भी हमने क्या किया था, यहाँ पे सेशन में निकाला था पे, और उसको भी हमने एक पे वेरिएबल में डाल दिया था, ठीक है जी, जो टोटल पे बंदा करेगा। ओके जी। उसके बाद हमारे पास हमने क्या किया था, उसको रिडायरेक्ट कर दिया था किस वाले पेज पे, पेमेंट सक्सेस वाले पेज पे। और जो उसकी आईडी थी, ठीक है, आईडी को हमने क्या किया था, उसको आईडी को साथ में भेज दिया था किस पेज पे, पेमेंट सक्सेस वाले पेज पे। देखिए अगर आप यहाँ पे नहीं भेजना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास सेशन में है, आईडी सेशन में है। हम अगर चाहें तो इसको सीधा यहाँ पे नहीं असेस करते, हम इसको सीधा यहाँ पे पेमेंट सक्सेस वाले पेज पे असेस कर लेते, ठीक है। आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर आईडी हमने भेजी थी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखिए पेपल जो आईडी यहाँ पे भेजी थी, मैंने यहाँ पे यूआरएल पे भेजी थी, ठीक है, वो आई यहाँ पे। और यहाँ पे हमने उसको क्या किया था, ऑर्डर आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाया था, और यहाँ पे उसको क्या किया था, गेट मेथड के थ्रू उसको असेस कर लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी एक रिडायरेक्शन लगाई थी। अगर हमने कहा भी अगर एम्प्टी हैं, कुकीज़ नहीं बनी, मतलब किसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो वो इस पेमेंट सक्सेस वाले पेज पे आए ही ना, वो रिडायरेक्ट हो जाए प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो हमने ये देखिए ऑर्डर आईडी को निकालिए। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक क्वेरी लगाई थी भी, अगर बंदा देखिए, अगर बंदा यहाँ सारी डिटेल डाल देता है, ठीक है जी, डिटेल डालती है और कंटिन्यू पे जाता है, तो यहाँ पे पेपल पे आया, पेपल के बाद पेमेंट करने के बाद वो पेमेंट सक्सेस पे आया, ठीक है जी। पेमेंट सक्सेस पे जब आया तो उसकी जो एंट्री है ये वाली यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे वो बंदा सेलेक्ट करना है जिसने चेकआउट किया है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अभी चेकआउट एड्रेस से वो बंदा सेलेक्ट करो जिसकी ऑर्डर आईडी ये है, जो ऑर्डर आईडी हम शुरू से यहाँ से लेके आ रहे हैं, चेकआउट से लेके आ रहे हैं, ठीक है जी। जो आईडी हम इस यहाँ से हमने डाली थी, वही आईडी को हमने इस सेशन में डाल के यहाँ तक लेके आए हैं, पेमेंट सक्सेस तक। वही डेटा हमने दोबारा फिर निकाला, जो इंसर्ट किया था उस डेटा को निकाल के यहाँ पे देखिए, जो पहले वीडियो थी उसमें हमने आईडी नहीं निकाली थी, तो अभी ये आईडी हमारे पास हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इस बंदे को सिलेक्ट करो जिसने चेकआउट किया है, उसका डेटा निकाला और उसकी आईडी भी निकाली, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे देखिए पेमेंट से पहले उसने अपना एड्रेस डाला, जब उसने पेमेंट कर दी तो हमें क्या है, पेमेंट सक्सेस हो गई, ठीक है। मतलब हमें पता भी तो चलना चाहिए भी पेमेंट सक्सेस हो गई है। तो जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगी तो हमने क्या कहा, पेमेंट सक्सेस होने के बाद हमने एक टेबल बनाया था कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस, मतलब वही एड्रेस हमें पेमेंट सक्सेस होने के बाद फिर एक टेबल में डालना है कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस में, ठीक है जी। तो अब देखिए जो पहले हमने चेकआउट आईडी नहीं निकाली थी, अब वो जब हमने निकाली तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूँ तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले तो जब चेकआउट करता था, यहाँ पे देखिए जो चेकआउट एड्रेस है, ठीक है, हमारा जब बंदा चेकआउट करता है तो यहाँ पे जब बंदा चेकआउट करेगा जो उसका एड्रेस होगा, ठीक है, उसको पेमेंट सक्सेस होने के बाद हमें डालना है कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस पे, ठीक है जी। तो अब ये हो जाएगा, लोडिंग ज़्यादा ले रहा है, ठीक है जी। ये बंदे ने, आप देखिए पहले तो इसने पेमेंट करने से पहले अपना एड्रेस डाला, ठीक है जी, एड्रेस डाल दिया। और उसके बाद इसने क्या कहा, ये जब ये पेमेंट करेगा बंदा तो इसका जो कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस, ये देखिए कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस पे यहाँ पे आएंगे हम, कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस पे आए और यहाँ पे देखिए जो कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस पे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी जो आईडी है देखिए ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी कहाँ से आ रही है, ये सॉरी ये जो चेकआउट एड्रेस आईडी है ये हमने न्यू यहाँ पे एंटर की थी, ये हमने एक कॉलम एंटर किया था अपना चेकआउट एड्रेस वाला, ठीक है जी। तो चेकआउट एड्रेस वाला यहाँ पे कर दिया। अब हमें पता चल गया भी ये बंदे की जो जिसने पेमेंट से पहले अपनी जो एड्रेस डाला था, वही जब उसने पेमेंट कर दी तो उसके बाद हमें पता चल गया ये बंदे की चेकआउट आईडी है, इसने अपनी जो पेमेंट है सक्सेस कर दी है, ठीक है जी। पेमेंट सक्सेस हो गई। पेमेंट सक्सेस होने के बाद हमने उसको एक ट्रांजैक्शन आईडी देनी है इस बंदे को जिसने पेमेंट अपनी सक्सेस कर दी है, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, तो हमने जब इस बंदे की एंट्री होगी पेमेंट के बाद तो हमने उसकी जो लास्ट आईडी इंसर्ट आईडी थी वो निकाली, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसकी जो लास्ट आईडी है वो निकाली, ओके।
तो आईडी इसलिए निकाली क्योंकि अभी हमें इसको बिल जनरेट करना है। तो हमने क्या किया, जो आईडी निकाली उसको एक ट्रांजैक्शन आईडी एक सेशन बनाया उसके अंदर डाल लिया। अब ट्रांजैक्शन आईडी कैसे एक हमें जनरेट करनी है, तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन आता है हमारे पास यूनिक आईडी, उसके अंदर रैंडम नंबर डाल दिया हमने, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो रैंडम नंबर हमने 1 से 5 मतलब 5 बार 1 डाला है और इसी तरीके से 6 बार 9 डाला है। ठीक है जी, तो ये एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी हमें जनरेट होगी। तो अभी हमें जो पूरी की पूरी जो डिटेल है वो हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए भी एक जो पर्सन आ रहा है जिसने चेकआउट किया है उसने कुल कितना जो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी कितनी है और उसने जो टोटल कितना पे किया है, चाहे उसने 2 प्रोडक्ट खरीदे चाहे 10, उसका जो टोटल है वो कहाँ रखना है। ठीक है, तो उसकी जो आईडी होगी, तो यहाँ से जो आईडी हमें अभी निकाली है इस बंदे की, वो हम यहाँ पे पेमेंट सक्सेस पे रखेंगे ताकि हमें पता चल जाए ये बंदे की आईडी है जिसने अपनी पेमेंट है सक्सेस कर दी है। इंसर्ट इनटू पेमेंट सक्सेस, ठीक है, ये टेबल हमने न्यू बनाया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस टेबल के बारे में भी। तो डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू पेमेंट सक्सेस। वैल्यूज़ जो आईडी है हमने इसको आईडी दी है वो हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखी है। ठीक है, अपने आप इंक्रीज होती रहेगी। और जो हमने इस टेबल से जो आईडी निकाली है वो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लास्ट आईडी निकाली थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, ये बंदे की आईडी है जिसने पेमेंट की है। और पे जो हमने देखिए शुरू से निकाला था यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिया था, पेपल पे भी देखिए जो टोटल पे करेगा उसको हमने सेशन में डाला था, वो शायद कार्ड में होगा, यहाँ पे कार्ड सॉरी तो वो यहाँ पे हमने कार्ड पे डाला था, यहाँ पे पे टोटल जो पे करेगा। ओके, एक मिनट में आपको ढूंढ के बताता हूँ कहाँ पे। ठीक है, ये देखें जो हमने टोटल निकाला था तो उसको हमने एक पे सेशन में पे सेशन बनाया था उसमें डाल दिया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमने टोटल वो बंदा पे करेगा उसको यहाँ पे डाल दिया और जो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी हमें जनरेट होगी वो हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है जी, अब चलते हैं, मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूँ। टेबल है हमारा, यहाँ पे हमने न्यू टेबल क्रिएट किया है पेमेंट सक्सेस। तो पेमेंट सक्सेस के अंदर हमने तो पहले देखिए पेमेंट आईडी, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है जी, अब जो ये ऑर्डर आईडी है ये किस यहाँ से आ रही है। ठीक है, कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट से आ रही है। कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट्स कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस की जो ऑर्डर आईडी है, देखिए कॉलम कॉमन है तीनों टेबल्स में, इसमें भी जो इससे पहले चेकआउट एड्रेस था इसमें भी, और हमारा पेमेंट सक्सेस इसमें भी एक कॉलम हमने कॉमन रखा है। ठीक है जी, तो जो ये देखिए 17 नंबर की जो आईडी है, ठीक है, वो यहाँ पे अगर आएगा पेमेंट सक्सेस पे, तो 17 नंबर पे जो उसको है, देखिए उसकी जो ऑर्डर आईडी है ये देखिए 17 नंबर यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो इस बंदे ने ये टोटल अमाउंट पे की है और ये उसकी ट्रांजैक्शन आईडी है। ठीक है, अब इनको भी निकालेंगे, जब हम बिल जनरेट करें तो इनको भी यूज़ करेंगे, तो वो देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब उसके बाद ये तो हो गया उसकी, ठीक है, हमने उसको जो डेटा है उसका इंसर्ट करवा दिया पेमेंट सक्सेस पे। अब यहाँ पे हमने क्वेरी को फायर कर दिया। उसके बाद इसी टेबल की जो आईडी इंसर्ट होगी उसको हमने क्या किया, एक पेमेंट आईडी नाम का एक हमने बनाया वेरिएबल, उसमें जो इसकी लास्ट इंसर्ट आईडी है, जो डेटा इंसर्ट होगा उसकी जो यूनिक आईडी है वो निकालेगा, उसको पेमेंट आईडी में डाल दिया और उस पेमेंट आईडी को हमने एक सेशन बनाया पेमेंट आईडी में डाल दिया। ठीक है जी, ये काम हमने यहाँ पे किया। अब उसके बाद यहाँ पे उसी तरीके से फिर हमने क्या किया, कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट। अब देखिए हमने यहाँ पे एक और जो पेमेंट आईडी थी, ये देखिए पेमेंट आईडी निकाली। अब हम कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट पे चलते हैं, हमारे टेबल पे कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट ये रहा, इस पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे एक और कॉलम हमने ऐड किया है, देखिए पेमेंट आईडी। अभी हमें पता चलना चाहिए पेमेंट आईडी किसकी है, तो इसीलिए जब वो पेमेंट सक्सेस होगी, इस बंदे की पेमेंट सक्सेस होगी, इसी आईडी को हमने यहाँ पे लिख दिया भी इस बंदे की ये आईडी है, इसने ये वाले प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। जैसे ये देखिए 4 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये 4 नंबर बंदे की पेमेंट आईडी है और ये उसकी ऑर्डर आईडी है, 17 नंबर उसकी ऑर्डर आईडी है। ठीक है जी, इसमें भी हमने एक जो कॉलम है वो कॉमन रखा है। ठीक है, 2 कॉमन यहाँ पे है और सिंगल जो ऑर्डर आईडी एक इसमें है और एक इसमें है और एक पेमेंट सक्सेस में। ठीक है जी, ओके जी, ये हो गया। अब उसके बाद उसने जो डेटा है वो इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब जो इसमें जो इंसर्ट होगी आईडी,
इसमें जो इंसर्ट होगी आईडी, कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट की जो आईडी इंसर्ट होगी, उसको हमने उसकी आईडी निकाली जो लास्ट इंसर्ट होगी, ठीक है जी। अब उसको हमने एक सेशन बनाया बिल आईडी, ठीक है जी। अब जो कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट किया है, इसकी जो आईडी है इंसर्ट यहाँ वाली, देखिए जो इसकी जो बाई नंबर क्या है, ये 22 सॉरी 22 नहीं है, इसका जो इसकी लास्ट इंसर्ट आईडी, सॉरी एल आईडी, ये हमने निकाली नहीं है, ये एल आईडी यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये एल आईडी हमने यहाँ से देखिए, ये ऊपर वाले की है जो इसकी एल आईडी है, ठीक है जी। जो इसकी एल आईडी है उसको अब हमने बिल में डाल दिया, बिल सेशन में डाल दिया, ठीक है जी। तो बिल सेशन में इसको डाल दिया। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए हमने एक स्क्रिप्ट लगाई है, जब ये पेमेंट ये बैकएंड पे चलेगा, ठीक है। इसको जब पेमेंट करेंगे तो अपने आप ये सारा का सारा पीछे जो प्रोसेस चलेगा, ठीक है, इंटरफेस पे नहीं आएगा। प्रोसेस चलने के बाद यहाँ पे देखिए हमने स्क्रिप्ट लगा रखी है, सेट टाइम आउट लगा रखा है, और हमने कहा है विंडो जो लोड हो जाएगी 3 सेकंड के बाद और बिल डॉट PHP पे चली जाएगी, ठीक है जी। अब मेन काम हमारा बिल जनरेट करने का, तो यहाँ पे देखिए बिल डॉट PHP पे आए। अब उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी रिडायरेक्शन लगा के रखी हुई है, यहाँ पे भी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे बूटस्ट्रैप का है सारा, और ये हमारा बिल है। जब मैं बिल जनरेट करूँगा तो आपको उसका इंटरफेस दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे ऊपर देखिए हमने एक बटन लगा के रखा है, ठीक है। एक तो प्रिंट वाला बटन है और एक बैक वाला बटन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एंकर टैग लगा के रखा है बैक वाला, और यहाँ पे एक बटन लगाया है प्रिंट, मतलब अगर बिल को प्रिंट करना होगा किसी ने, वो कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी हमें डेटा निकालना है। जो डेटाबेस में डेटा गया है, चेकआउट एड्रेस गया है, ठीक है, फिर बंदे का कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस गया है, पेमेंट उसकी गई है, और साथ में उसकी ट्रांजैक्शन आईडी, और उसके बाद में जो उसने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, ठीक है जी, वो डिटेल निकालनी है। अभी हमें पहले तो डिटेल निकालनी है कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस से, ठीक है जी। तो कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस से हमें डिटेल निकालनी है। मैं क्या कहता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस वेयर ऑर्डर आईडी। अभी जो हमने जो सेशन में डाली ऑर्डर आईडी, वो कहाँ से निकाली थी, इसी टेबल में से निकाली थी, ये देखिए इसी टेबल में से निकाली थी कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस से, ठीक है। तो अभी हमें मैच करना है इस बिल आईडी से। अगर मैच हो जाता है तो हमें क्या कर रहा है, क्वेरीफायर होती है और यहाँ पे डेटा मिलता है, ठीक है जी। तो सिंपली हमने सिर्फ डेटा निकाला है इस टेबल का, ठीक है जी, जिसकी आईडी ये है, उसका हमने डेटा निकाल लिया। अब हमें चाहिए ट्रांजैक्शन आईडी। तो ट्रांजैक्शन आईडी हमारी किस टेबल में थी, पेमेंट सक्सेस पे। तो हमने कहा सिलेक्ट ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है, फ्रॉम पेमेंट सक्सेस वेयर ऑर्डर आईडी, जो सेशन में हमने ट्रांजैक्शन आईडी डाली थी, यहाँ पे जो यहाँ पे हमने सेशन में ट्रांजैक्शन आईडी डाली थी, ये देखिए, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे मैच कर लिया ट्रांजैक्शन आईडी को। तो उसके बाद हमारी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो निकल गई। अब डाटा फेच कर लिया उसका भी। अब इसको प्रिंट करेंगे, कहाँ पे करना है वो देखते हैं। अब उसके नीचे हमने टेबल बनाया है सॉरी, और यहाँ पे हमने टेम्परेरी कोई एड्रेस दिया है, 20 कंपनी के थ्रू आपको बिल आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारा एड्रेस है टेम्परेरी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हमने एक और फील्ड बनाई है, यहाँ पे हमने H1 टैग लगाया इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर, अब देखिए डेटा ट्रांजैक्शन, तो ये कहाँ से आया, इस डेटा में से हमने डाला था, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर प्रिंट करना होगा ट्रांजैक्शन को तो इस तरीके से हमें प्रिंट करेंगे, एको यहाँ पे करा दें, ठीक है जी। अब यहाँ पे बिल टू, बिल किसको भेजना है, बिल भेजना है जो हमने यहाँ से निकाला था, यहाँ पे जिस बंदे का ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, ठीक है जी, ऑर्डर एड्रेस कंफर्म हो चुका है। तो उसका हमने यहाँ पे रोज में वेरिएबल में डेटा निकाला। अब प्रिंट कैसे करना है, ठीक है, रोज के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी ईमेल एड्रेस, सिटी, पिन कोड और मोबाइल, जो हमने चेकआउट पे डाला था, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और टेबल आएगा। टेबल के अंदर हमें क्या दिखना है, यहाँ पे जो उसने प्रोडक्ट खरीदे हैं, प्रोडक्ट, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस, आइटम क्वांटिटी, जीएसटी, टैक्स और उसने अमाउंट कितना पे किया है, ठीक है जी। अब देखिए डेटा निकालना 2 या 3 टेबल में से अभी हमें जो है डेटा निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ज्वाइन से यूज होंगे, ठीक है। अब ध्यान से आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा सिलेक्ट सी डॉट, मतलब सी एक टेबल का नेम रख लिया, आप किसी टेबल का भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। पी डॉट मतलब
पी हमने रख लिया पेमेंट सक्सेस वाले का, ठीक है जी। उसके अंदर पी डॉट हमने फील्ड को इनिशियलाइज कर दिया, ये पर्टिकुलर फील्ड हमें अपना जो पेमेंट सक्सेस है उसमें से चाहिए, ठीक है जी। तो सी मैं देखता हूँ किसका रखना है, सी के सारे फील्ड्स ले लिए और पेमेंट सक्सेस का उसका पी रख लिया और उसमें हमें चाहिए पेमेंट अमाउंट, ठीक है जी, कितनी पे अमाउंट की है। और कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस, जहाँ कन्फर्म ऑर्डर कह लीजिए, हाँ कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस उसका हमने कन्फ ले लिया, डॉट उसके भी सारे फील्ड्स ले लिए, फ्रॉम अभी देखते मैं कहता हूँ कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट। अब सी किसकी हो गई, कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट की सी हो गई। लेफ्ट आउटर ज्वाइन हमें यूज करना है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा के हमने किस पे लगाया, पेमेंट सक्सेस जो पी है, पेमेंट सक्सेस, ठीक है, हमारा टेबल का नाम है, उसकी हमने पी ली है। ऑन किस कंडीशन पे, मतलब किस कंडीशन पे हमें इन दोनों का डाटा निकालना है, इस कंडीशन पे भी सी के अंदर जो पेमेंट आईडी है इक्वल होनी चाहिए किसकी, जो पेमेंट सक्सेस के अंदर पेमेंट आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमारा जो हाँ कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट है, ये देखिए इसकी जो पेमेंट आईडी है, ये देखिए इसकी पेमेंट आईडी है, ठीक है 44, और जो पेमेंट सक्सेस है वहाँ पे भी हमारे पास 4 आईडी होगी। तो हमने कहा भी इन दोनों की अगर आईडी मैच कर रही है, देखिए 4 आ गई, अब इनों की दो आईडी सॉरी पेमेंट आईडी जो मैच कर रही है उनका डेटा निकाल लें, ठीक है। इसमें से हमने सिर्फ क्या कहा, हमें इस पर्टिकुलर जो टोटल अमाउंट पे की है इस पेमेंट आईडी वाले बंदे ने, उसकी अमाउंट सिर्फ चाहिए, पर्टिकुलर फील्ड को इनिशियलाइज कर दिया था पेमेंट अमाउंट। और जो कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट है वो हमें सारे के सारे फील्ड चाहिए, क्योंकि हमें सारा का सारा डेटा अपने जो बिल पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हमने ये सारा डेटा ले लिया, ठीक है, तो ये सारा डेटा आ गया। अब हमें चाहिए जो कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस है उसमें हमने क्या निकालना है, ठीक है, जो कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस है उसके अंदर से हमें थोड़ा सा डेटा निकालना है बिल के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर एक ज्वाइन लगाएंगे उसके साथ, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और उसके बाद कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस लगाएंगे। अब जो एड्रेस कन्फर्म हो गया है, ठीक है, वो लगाना है कन्फर्म एड्रेस जो हमने यहाँ पे देखिए कॉन्फ लिया था, कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस ऑन सी डॉट ऑर्डर आई डी इक्वल टू कन्फर्म डॉट ऑर्डर आई डी, वेयर किस कंडीशन पे, जो सी हमारी क्या है, कन्फर्म ऑर्डर प्रोडक्ट की जो ऑर्डर आईडी है वो किसके इक्वल है, जो सेशन में हमने बिल आईडी निकाली थी, यहाँ पे देखिए जो बिल आईडी निकाली थी यहाँ पे, ये देखिए सेशन में, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपका जो डेटा है वो तीनों टेबल में से नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें तीनों टेबल में से डेटा चाहिए ताकि हम अपने जो बिल पे उसको डिस्प्ले करवा सकें, ठीक है। प्लीज़ आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ लगा तो मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए सी का भी हमारे पास पूरा डेटा आ गया, जो पी है पी अमाउंट भी हमारे पास आ गई, जो कन्फर्म ऑर्डर एड्रेस है उसका भी हमारे पास सारा डाटा आ गया। किन कंडीशन पे, उनमें क्या है, हमारी दो एक एक कॉलम जो है कॉमन है और उनकी आईडी जो डेटा है वो भी कॉमन है, ठीक है जी। तो उसके बिहाफ पे उसने क्या किया, हमें जो ये तीनों टेबल्स का डेटा निकाल के दे दिया, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे देखिए जो डेटा निकाला, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगी और उसके बाद यहाँ पे देखिए वाइल लूप लगा दिया और हमने यहाँ पे जो पूरा का पूरा डेटा है इन टेबल में से निकाला है वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले कराना है। तो पहले आइटम्स के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट नेम है, ठीक है जी, फिर प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, जीएसटी रेट कितना है, प्रोडक्ट टैक्स कितना है, प्रोडक्ट प्राइस कितना है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक टोटल नाम का सेशन बनाया, वो जो पे अमाउंट है टोटल निकाली हमने उसको एक टोटल सेशन में डाला, क्योंकि लूप हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर मैं लूप यहाँ पे ख़त्म नहीं करता तो ये नीचे बहुत सारा और जो एक्स्ट्रा हमारी टेबल डेटा है उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो मुझे डेटा यहाँ तक प्रिंट करवाना है, मतलब कि जितने भी वो प्रोडक्ट खरीदेगा उतना ही डेटा हमें यहाँ पे चाहिए, हमें ये नीचे वाला नहीं चाहिए। टोटल तो एक बार ही चाहिए, टोटल हमें दोबारा नहीं चाहिए, ठीक है जी। तो हमने इसको सेशन में डाल दिया टोटल को। अब नीचे यहाँ पे एक टी आर बनाई और इसको हमने खाली छोड़ दिया, क्योंकि हमने को इसको लास्ट में प्रिंट कराना है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे टोटल और जो सेशन में हमने टोटल डाला था उसको हमने यहाँ पे एको करा दिया, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा अपना डेटा निकाला और बिल जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारी जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस है वो है। अब नीचे यहाँ पे हमने जे क्वेरी की थोड़ी सी लाई है, सॉरी प्रिंट बटन है जो हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट बिल को कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक बटन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट नाम का एक बटन बनाया है, उसको आईडी दी है प्रिंट, ठीक है जी।
तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ मैं प्रिंट पे अगर प्रिंट पे क्लिक करता हूँ बटन पे, तो विंडो डॉट प्रिंट मतलब विंडो प्रिंट होगी, जो भी हमारा इंटरफेस खुला है वो प्रिंट होगा। अब प्रिंट होगा। अब अगर आप यहाँ तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लगाई है, जब प्रिंट आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा प्रिंट का, अगर आपका प्रिंटर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच है तो प्रिंट निकल आएगा। अगर आप प्रिंट को कैंसिल कर देते हैं तो मैंने क्या कहा है उसके बाद रीडायरेक्ट हो जाए सेशन डिस्ट्रॉय डॉट php पे। ठीक है जी। तो सेशन डिस्ट्रॉय पे हमने क्या कहा है, भी जितने भी सेशन बने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाई है, इफ़ अगर एम्प्टी है जो सेशन अगर कुकीज़ नहीं बनी है, मतलब प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदा है, तो भी हमें क्या करें प्रोडक्ट डॉट php पे रीडायरेक्ट कर दे। तो फिर से हम कहाँ पे आ जाएंगे, अपने प्रोडक्ट डॉट php पे आ जाएंगे सारे प्रोसेस को कवर करने के बाद। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा का सारा हमारा जो प्रोसेस है हमने जो किया है, ठीक है, जो चेंजेस किए और बिल का जो पेज है वो न्यू बनाया। अभी चलते मैं आपको जो लेके चलता हूँ हमारे प्रोसेस पे। ठीक है जी। तो मैं आपको चलिए 2 प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं ताकि आपके साथ कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब देखिए यहाँ पे जो एक और ख़रीद लेते हैं, चलिए इस लेडी को खरीद ले, सॉरी ये जो लेडीज़ के टी शर्ट्स हैं उसको बाय करते हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं, देखिए हमारे पास एक है मैन की इमेज और एक है लेडीज़ की। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे टोटल देखिए 36 पे कर रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये भैया ये हमने जो किया था, इसका पूरा जो निकाला था प्रोसेस किया था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे चेकआउट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं कोई भी अपना जो है टेम्परेरी एड्रेस डाल देता हूँ, ईमेल में डाल देता हूँ। देखिए ये मेरी ईमेल है, अगर आपको किसी को भी कोई क्वेरी है तो वो मेरे साथ इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। फुल एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, पिन कोड आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। जो मोबाइल नंबर है वो भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यू करेंगे, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए अभी हमें ले गया ऊपर, देखिए पेपर डॉट php पे ले गया। ठीक है जी। पेपर डॉट php के ले गया। अब हमें सैंडबॉक्स के अकाउंट पे ले गया, तो सैंडबॉक्स अकाउंट पे यहाँ पे ले जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो पेपल का है वो टेम्परेरी हमारे पास जो पेमेंट करवाएगा। ठीक है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद हमारा जो डेटा है, हमने जो ये डेटा डाला ये कंफर्म हो जाएगा। इस बंदे ने अपनी पेमेंट कंफर्म कर दी, उसके बाद हमारा जो डेटा है वो चला जाएगा। ठीक है जी। अपने डेटाबेस में यहाँ देखिए मैंने आपको दिखाया टोटल कितना पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे कंटिन्यू के बाद हमारे पास यहाँ पे का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम पे कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो हम 2 आईडीज़ बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो हमारे पास पर्सनल होती है और एक बिजनेस होती है। ठीक है जी। बिजनेस में आपको कुछ पेमेंट दी जाती है, मतलब टेम्परेरी पेमेंट दी जाती है, जिससे आप क्या करते हैं अपने इस पर्सनल अकाउंट को पेमेंट करते हैं और आपकी जो परचेज़ है वो जो हो जाती है। मैं इसका जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो इसका पासवर्ड है जो मैंने वो यहाँ पे डाल दिया है। अब चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लॉगिन करता हूँ। जब मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी और हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारे बिल वाले पेज पे। ठीक है जी। जब बिल वाले पेज पे आएंगे तो बिल हमारा जो होगा, जिस बंदे ने जो जो खरीदा होगा, जो अपनी डिटेल डाली होगी, वो जो उसने पे किया वो सारा हमारे बिल पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो बिल के बाद जब हम उसको प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम उसको बैक जाके हमारे जो प्रोडक्ट वाले पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पे कर देते हैं जी। ये देखिए अब यहाँ पे पे हो जाएगा। ठीक है जी। हमारी जो पेमेंट है वो हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न टू मर्चेंट पे चलते हैं। अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एरर आ गया, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इफ पेमेंट सक्सेस 16। यहाँ पे देख लेते हैं किस वाले पेज पे है, पेमेंट सक्सेस वाले पेज पे 16 नंबर पे हमें कुछ एरर दे रहा है। ये फर्स्ट नेम और सॉरी यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉमा रह गया था। ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें आ गया और योर ऑर्डर कमिंग सून। अब हमें यहाँ पे देखिए सॉरी बिल वाला हमारा ऑप्शन नहीं आया। ठीक है। बिल वाले पे चलते हैं दोबारा से, यहाँ पे इसको बिल वाले पे लेके जाना चाहिए था। मुझे लगता है हमें कुकीज़ का यहाँ पे लगाया,
क्योंकि कुकीज़ पहले जो डिलीट हो रही हैं उसके बाद इसी तरीके, इसीलिए वो हमें यहाँ पे देखिए रीडायरेक्ट कर रहा है। मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है। तो ये मिस्टेक रह गई थी हमारी, हम दोबारा से एक बार पेमेंट कर लेते हैं। सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, वो कुकीज़ की वजह से उसको, क्योंकि कुकीज़ पहले डिलीट हो रही हैं, ठीक है, इसी तरीके से वो हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। तो मैं दोबारा से एक बार डाल देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, दोबारा से कंटिन्यू। बहुत कुछ इसमें मैंने बताया भी था, जो हम अपनी जो कंपनीज में करते हैं या एक्सपर्ट्स लोग करते हैं, ठीक है, वो सारा हमने इसमें काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इस ट्यूटोरियल की। अब यहाँ पे मैं पे नाउ पे दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे पेमेंट डन हो गई हमारी, और हम चलते हैं रिटर्न टू मर्चेंट पे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया, आईडी आ गई उसकी 39। अब यहाँ पे देखिए योर ऑर्डर कमिंग सून, और ये हमें देखिए bill.php पे ले आया। ठीक है जी, bill.php पे ले आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने, ये तो हमारी कंपनी है, ठीक है जी, इस कंपनी से आपको बिल आएगा। देखिए अब इनवॉइस नंबर, ये वाला इनवॉइस नंबर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद बिल टू, जो हमने यहाँ पे देखिए जो टेम्परेरी एड्रेस डाला था। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या खरीदा था, सिर्फ एक चीज़ खरीदी थी, मैन टी शर्ट खरीदी थी। ठीक है, जो उसका प्राइस ये वाला है। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं हम डेटाबेस से। सबसे पहले यहाँ पे आया चेकआउट एड्रेस, चेकआउट एड्रेस हम कंफर्म कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पे देखिए नीचे हमने 39 आईडी आई थी, ये उसका एड्रेस है। ठीक है जी, ये नीचे उसका एड्रेस है। ठीक है, तो चलिए ये एड्रेस आया हमारे पास, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही वाला सही एड्रेस है जी। उसके बाद हम चलते हैं पेमेंट सक्सेस पे, पेमेंट सक्सेस देख लेते हैं। मेरे हिसाब से एक इसकी जो दिक्कत होगी वो देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए 7 नंबर आईडी है उसकी। ठीक है, ऑर्डर आईडी 20 है, इसने 26.25 पे किया है, और ये इसकी ट्रांजैक्शन आईडी है। ठीक है जी, और यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रांजैक्शन आईडी है, और ये इसने पे किया है, ये देखिए पे उसने किया है 26.25। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कंफर्म ऑर्डर एड्रेस पे। कंफर्म ऑर्डर एड्रेस पे देखिए, यहाँ पे देखिए उसकी जो आईडी आ गई। ठीक है, सही हो गया, मेरे को इसकी दिक्कत लग रही थी बट अब ये सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो उसकी चेकआउट एड्रेस है, जो हमने कंफर्म पे देखा था 39 आईडी थी। ठीक है, उसकी ऑर्डर आईडी 20, ये उसका एड्रेस आ गया पेमेंट कंफर्म होने के बाद। अब उसने क्या खरीदा है, कंफर्म ऑर्डर प्रोडक्ट, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए उसकी जो आईडी आ गई 20 आ गया, और पेमेंट आईडी 7 आ गई, जो हमने अभी देखी है। ठीक है, ये उसने एक प्रोडक्ट खरीदा है, मैन टी शर्ट, उसकी जो है 25 है प्राइस, क्वांटिटी 1 है, जीएसटी उस पर 5% है। ठीक है जी, टैक्स उस पर इतना बनता है, और जो उसका टोटल है वो उसका इतना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने जो अपनी है पेमेंट है वो निकाल ली है जी। ठीक है जी, और यहाँ पे जो अपना बिल है जनरेट हो। अब यहाँ पे देखिए इसको प्रिंट करते हैं, ये हम पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई। अब उसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं। मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट में, अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, अगर आप बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ईमेल पे अपने, जो हमने जब हमने यूज़र को रजिस्टर किया था, जब आप, अगर आप इसको यूज़र को भेजना चाहते हो तो यूज़र को भी भेज सकते हैं। ये देखिए ये हमारा बिल है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर दूँ तो मैं यहाँ पे सेशन पे जाऊँगा, और उसके बाद प्रोडक्ट्स वाले पेज पे रीडायरेक्ट। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रोसेस था बिल को कैसे जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी को समझ नहीं लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका जरूर डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है जी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।